तुम जादव नहीं ब्राह्मण हो, ये कहकर रोहित जादव का दीपक पांडे द्वारा चोटी काट दिया जाता है। वो चोटी जो 7 सालों से उसको सजाए रखे थे, उसको बांधे रखे थे। समझ लीजिए कि कितना सेवा पानी वो बेचारा किए थे। जो 7 सालों से उस चोटी को रखे हुए थे, जादव समाज के लड़का, वो भी सबसे कट्टर भक्त हनुमान जी का। और लगभग जो चोटी थी 12 इंच की थी। इसके बावजूद भी दीपक पांडे के द्वारा चोटी काट दिया जाता है, ये कहकर कि तुम जादव हो, ब्राह्मण नहीं। इसके बाद में थाने पर जाने की बात को लेकर वहाँ कहा जाता है कि अगर तुम थाने जाओगे तुम्हें जला दिया जाएगा। इस तरह से वहाँ बयान आता है। दोस्तों, ये खबर है, आपको बताते चलूँ कि ये खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाने के अंतर्गत जो मझीगावा गांव है, वहाँ का घटना है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि जो इटवा का घटना है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी कथा कहने हेतु जाकर वो ब्राह्मण समाज के घर जादव समाज के व्यक्ति जब कथा कहता है तो वहाँ पर ब्राह्मणी के मूत्र से उनको शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के बाद उनको पीटा जाता है, उनकी चोटियाँ काटी जाती हैं और उनको बहुत अपमान सहना पड़ता है, समझ लीजिए। लेकिन कुछ ही दिन हुआ, 4 से 5 महीना हुआ, इसके बाद में मध्य प्रदेश के रीवा के बैकुंठपुर के मझीगावा गांव में उनके साथ इस तरह से बर्बरता किया जाता है। उनकी चोटी काट दी जाती है। थाने पर शिकायत की बात कहने पर उनको यह भी कह दिया जाता है कि तुम्हें जला दिया जाएगा। ये किस तरह का न्याय है दोस्तों? जो लगातार देश में नफरतें फैल रही है, जाति व्यवस्था बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये मजबूत हो रही है, तो इससे लोगों को अब समझने की ज़रूरत है। नहीं तो पता चलेगा कल जादवों का चोटी काटा गया, कल दूसरे का चोटी काटा जाएगा। और जो लोग, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अभी चोटी रखे हुए हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, बाबा तो कहलवा लेते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप उनके जैसे लोगों के बीच में पड़ गए तो आपका भी हश्र वही होने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही चोटी काट कर अपना अलग कर लीजिए, नहीं तो महंगा पड़ने वाला है दोस्तों। क्योंकि जो लगातार चोटी काटने की घटनाएं हो रही है वो काफ़ी शर्मसार कर दे रही है। चोटी भाई मेरी मन की बात है, मैं रख सकता हूँ, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन चोटी रखना भी आज के लिए दिक्कत सा बन गया है कि नहीं, चोटी रखेगा तो ब्राह्मण समाज ही रखेगा। दोस्तों, समझ लीजिए कि लगभग 7 सालों से उसको सजाए रखे हुए लगभग 12 इंच का चोटी था। छोटा मोटा चोटी नहीं था। आप समझ लीजिए कितना बेचारा मेहनत किया होगा रोहित जादव, जो 12 इंच तक बढ़ा लिया था चोटी को। लेकिन उसकी चोटी को, उनकी खुशी को सिर्फ कुछ ही समय के लिए रखा गया। इसके बाद में उसका काटा नहीं गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये चोटी काटा नहीं गया बल्कि उखाड़ लिया गया। और जो महावीर जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, वो हनुमान जी अपनी गादा से उस पर वार नहीं कर दिए जो चोटी उखाड़ा था, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को अब समझ जाना चाहिए, जादव समाज को समझ जाना चाहिए। काहे कि जो जादव समाज के लोग हैं वही खास करके कट्टर हिंदू बनते जा रहे हैं। लगातार वो हिंदू बनकर लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनके साथ दूसरे लोग जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, आप भी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन दोस्तों शूद्रों को ही सेवा करने का मौका दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वो सेवा करें, कुछ और ना करें, उनकी सेवा करें। लेकिन ये लोग को लगता है कि हम क्षत्रिय हैं। वहाँ तक कि जो अखिलेश यादव हैं, जो मुख्यमंत्री बने थे, बनने के बाद जब वहाँ पद से हटते हैं तो उनका भी इसी तरह से स्वागत हुआ था। गौमूत्र और समझ लीजिए गंगा जल इत्यादि गोबर से उनकी ऑफिस को धोया गया था। उनकी जो मुख्यमंत्री आवास था उनको धोया गया था। फिर भी नहीं पता कि हम शूद्र हैं। इसके बाद में धीरे धीरे पता चला कि ना भाई, हम भी तो शूद्र हैं। इस तरह के अभी वर्तमान में बयान भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना होता है, सबके मुंह में दही जम जाती है। जो अपने आप को जादू नेता कहते हैं, हिंदू नेता कहते हैं, सब चुप हो जाते हैं। ना इस पर कर्णी सेना बोलती है, ना बजरंग दल बोलती है, ना आरएसएस बोलती है। क्योंकि ये बजरंग दल, आरएसएस, कर्णी सेना, ये तमाम जो है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि आपके लिए बनाया गया है। आपके बहू बेटियों पर अत्याचार होता है, वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है, जैसे ही आईपीएल में सरफराज खान को रखा जाता है, तो उन लोग की भावनाएं आहत हो जाती हैं। समझ लिए कैसी चीज़ें पर भावनाएं आहत हो जाती है। एक फिल्म के लिए, एक खिलाड़ी के लिए भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन इस देश में
लोग मर रहे हैं उसके लिए आप भावनाएं नहीं आहत हो रही है। बांग्लादेश में दलित मर रहे हैं, बड़ा चिंता है, बांग्लादेश में दलित मर रहे हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से उनके अत्याचारों से दलित मर रहे हैं उस पर चिंता नहीं है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि ये लोग आपका कभी नहीं हो सकते, और आप चोटी रख रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है कि आप तो बराबरी कर रहे हैं। कहीं सिंह नाम रखने पर मार दिया जा रहा है, कहीं पांडे नाम रखने पर मार दिया जा रहा है, कहीं वर्मा नाम रखने पर मार दिया जा रहा है कि भाई तुम कैसे रख सकते हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो अछूत हो, तुम कैसे रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप समझने की बात है, नहीं समझिएगा तो जाइएगा। और ये हिंदू राष्ट्र की झलक है, ये शुरुआत है हिंदू राष्ट्र की। अभी क्या क्या होने वाला है आप देखते जाइएगा, क्योंकि मोहन भागवत जी का भी ये फरमान आ गया है कि हिंदू राष्ट्र भारत बनकर रहेगा, कैसे भी बनकर रहेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के उनका बयान भी आया है, और ये बयान बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि आरएसएस वही आरएसएस जो इस देश को चला रही है, पीएम मोदी नहीं चला रहे हैं, आरएसएस से चला रही है देश को, समझ लीजिए। और जो ये लोग देश को गट्टर बना कर रख दिए हैं, वो गटर बन जा रहा है और लोग को समझ नहीं आ रहा है। दिन पर दिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो। ये जानते हैं कि अगर देश का विकास होगा तो सबको समान देना पड़ेगा, लेकिन ये लोग समान नहीं अपमान देना चाहते हैं, और देना और हमेशा देते रहते हैं। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि एक घटना को किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।